जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। स्वतंत्रता पूर्व की बात है। वाराणसी के एक साधक थे सुदर्शन जी। माता दुर्गा के परम भक्त ब्रह्म मुहूर्त का समय था। वे गंगा जी में कमर तक डूबे जप कर रहे थे। तभी उधर से एक बाहुबली का बजरा निकला। उस बाहुबली ने विनोद में इनसे पूछा, महाराज आप कब से गंगा जी की तली को देखे जा रही हैं? बताइए तो गंगा जी की तली में क्या होगा? महाराज जी ने बस कह ही दिया, गंगा जी की तली में खरगोश होगा और क्या। बाहुबली तो श्रद्धावश महाराज जी को कुछ दक्षिणा देने की सोच रहा था। उल्टी बात सुनकर वह पिनक गया। महाजाल डालो, वह गर्जा 3 बार। अगर खरगोश निकले तो महाराज का घर भर दो, न निकले तो इस ऐंठ पर इनको फल चुकाना होगा। 1-2 लोगों ने सुदर्शन जी को संकेत किया कि वे विवाद में न पड़े और क्षमा मांग ले। सुदर्शन जी अपने वक्तव्य से न हटे। अब कह दिया तो कह दिया। जाल डाला गया, कुछ न निकला। दूसरी बार जाल डाला गया, फिर कुछ नहीं निकला। बाहुबली ने क्रोधित दृष्टि से सुदर्शन जी को देखा। सुदर्शन जी के माथे पर शिकन न थी। अभी तीसरी बार बाकी हैं भाई। वे मुस्कुरा रहे थे। क्रोध में जल रहे बाहुबली ने आदेश दिया, डालो जाल डालो। एक आखिरी बार और जाल डाला गया। जाल बाहर निकला तो सबों ने हैरत से देखा। जाल में 2 जीवित खरगोश थे। भय से कांपता बाहुबली सुदर्शन जी के चरणों में गिर गया। आप सिद्ध पुरुष हैं, मुझ मूर्ख को माफ कर दो महाराज। वह अपने लोगों की तरफ घूमा। गुरु जी के साथ जाओ, जो भी आदेश करे वह व्यवस्था करके ही लौटना। सुदर्शन जी मुस्कुराते हुए बोले, तू हमारी व्यवस्था क्या करेगा? हमारी व्यवस्था करने के लिए माँ हैं। तू अपनी राह जा, हम अपनी राह चले। काशी की सक्रिय गलियों में सुदर्शन जी अपने घर की ओर जा रहे थे कि उन्हें एक थप्पड़ लगा और अचकचाकर खड़े हो गए। सामने एक अनित सुंदरी किशोरी खड़ी थी। तू जन्म पर पागल ही रहेगा क्या रे? वह असी और सुदर्शन जी मंत्रमुग्ध उसे देखते रहे। कुछ और न सूझा तुझे कहने को, खरगोशी सूझा देखने। तो चुनार के जंगल की कटीली झाड़ियों में खरगोश ढूंढते पकड़ते मेरी चुंदरी तो फटी ही हथेलियों से खून निकल आया। किशोरी ने अपनी दोनों रक्त स्नात हथेलियां उनके आगे कर दी। सुदर्शन जी की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। क्षमा कर दो माँ, अपने इस मूर्ख नालायक और उज्जड़ पुत्र को क्षमा कर दो। और वे भगवती के चरणों में गिर पड़े। जय जय श्री राधे। कर्माबाई श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह बचपन से ही श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करती थी। वह हर रोज उनको फल और मेवे का भोग लगाती थी। एक दिन उनके मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं अपने हाथ से कुछ बनाकर भगवान को भोग लगाऊं। उन्होंने भगवान के लिए खिचड़ी बनाई और भगवान को भोग लगाया। भगवान ने बड़े चाव से उनका भोग स्वीकार किया। एक बार जब कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई तो जगन्नाथ जी बालक रूप में कर्माबाई के घर गए और कर्माबाई उनको खिचड़ी खाने को दी। भगवान बड़े भाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई उनको फंका करने लगे। ठाकुर जी कहने लगे कि माँ, मुझे तेरी खिचड़ी बहुत अच्छी लगी। तुम कल भी मेरे लिए खिचड़ी बनाना, मैं कल भी खिचड़ी खाने आऊँगा। कर्माबाई बोली कि कल ही क्यों, मैं हर रोज़ तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाऊंगी। अब प्रतिदिन जगन्नाथ जी कर्माबाई के घर पर खिचड़ी खाने आने लगे। कर्माबाई सुबह उठकर सबसे पहले खिचड़ी बनाती और उसके पश्चात अन्य काम करती। जगन्नाथ जी द्वार पर आवाज़ लगाते, जल्दी कर्मा, और कर्माबाई जल्दी से उनको खिचड़ी परोस देते। जगन्नाथ जी चाव से खिचड़ी खाते और कर्माबाई उनका हाथ मुंह धुलवाती। यह हर रोज का नियम बन गया था। एक बार एक महात्मा कर्माबाई के घर पर आए और उन्होंने सुबह सुबह बिना नहाए कर्माबाई को खिचड़ी बनाते देखा। महात्मा जी कहने लगे
कि तुम बिना नहाए धोए ही भोजन पकाने लगती हो। कर्माबाई कहने लगी कि ठाकुर जी तो सुबह सुबह बहुत भूख लगी होती हैं, उन्हें मेरे हाथ की खिचड़ी बहुत पसंद है, इसलिए मैं सुबह सुबह उनके लिए खिचड़ी बनाई देती हूँ। महात्मा जी सोचने लगे कि जगन्नाथ जी को तो 56 भोग लगते हैं, वह कहाँ इसकी खिचड़ी खाने आते होंगे। यह कर्माबाई भाववश ऐसा कर रही होगी कि वह इसकी खिचड़ी खाने आते हैं। महात्मा जी कहने लगे कि तू पहले नहा धोकर पूजा पाठ करके चूल्हा चौका साफ करने के पश्चात ही ठाकुर जी का भोग बनाया करो। कर्माबाई ने संत की बात को मान लिया और अगले दिन कर्माबाई ने उड़ते ही खिचड़ी नहीं बनाई, ठाकुर जी के द्वार पर आ गए और कहने लगे, जल्दी कर्मा, जल्दी से खिचड़ी परोस दे। कर्माबाई कहने लगी कि पहले मैं स्नान कर लूँ। उसके फिर से ठाकुर जी ने आवाज़ लगाई तो कर्माबाई कहने लगी, मैं पूजा पाठ कर लूँ। फिर ठाकुर जी ने आवाज़ लगाई तो कहने लगी कि मैं पहले चूल्हा चौका साफ कर लूँ। उसके पश्चात कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई और ठाकुर जी को भोग लगाया। ठाकुर जी सोचने लगे कि आज माँ को क्या हो गया। भगवान ने झटपट खिचड़ी खाई। आज खिचड़ी में वैसा भाव नहीं आया जैसा वात्सल्य भाव उनको पहले खिचड़ी खाने से आता था। जगन्नाथ जी जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर चले गए क्योंकि मंदिर के कपाट खुलने का समय हो गया था। घर के बाहर जब उन्होंने महात्मा को देखा तो समझ गए कि इस महात्मा ने ही मेरी माया को पट्टी पढ़ाई है। उधर जब मंदिर में जो पुजारी जी ने मंदिर के पट खोले तो भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई थी। पुजारी सोचने लगे कि खिचड़ी भगवान के मुख पर कैसे लग गई। जगन्नाथ जी ने पुजारी को सपन में दर्शन दिए और कहा कि हर रोज मैं कर्माबाई के घर पर खिचड़ी खाने जाता हूँ। कर्माबाई को एक महात्मा ने पट्टी पढ़ा दी है। तुम जाकर महात्मा को समझाओ कि वो कर्माबाई से कहे कि तुम जैसे पहले भाव से मेरे लिए खिचड़ी बनाती थी वैसे ही खिचड़ी बनाया करो। आज उसके कारण ही माँ को खिचड़ी बनाने में देरी हो गई और जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में खिचड़ी मेरे मुंह पर लगी रह गई। पुजारी जी महात्मा के पास गए और सारी बात उनको बताई। पुजारी जी ने जल्दी से कर्माबाई के पास जाकर कहा कि माता आप मुझे क्षमा करें और यह धर्म नियम तो केवल संतों के लिए होता है। आप जैसे पहले भाव से ठाकुर जी की खिचड़ी बनाती थी वैसे ही खिचड़ी बनाकर प्रभु को भोग लगाया करो। अब ठाकुर जी हर रोज कर्माबाई के घर पर खिचड़ी खाने आते और बड़े चाव से खिचड़ी खाकर लौट जाते। एक दिन जब पुजारी जी ने मंदिर के कपाट खोले तो देखा कि ठाकुर जी की आंखों से आंसू आ रहे थे। जब पुजारी जी ने उनको रोने का कारण पूछा तो समझ नहीं आ रहा था। जगन्नाथ जी पुजारी जी के सपने में आकर कहने लगे कि मेरी कर्माबाई देवलोक को छोड़कर चले गई हैं, अब मेरे लिए खिचड़ी कौन बनाएगा। उस दिन निश्चय किया कि जगन्नाथ जी को रोज बाल भोग खिचड़ी का ही लगाया जाएगा। दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।